अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए यखनी वाला पाए का सालन बनाने की एक नई और मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सालन बहुत ही लज़ीज़ बनता है और बहुत ही मज़े का लगता है। स्पेशली इस मौसम की बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रेसिपी है ये। बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही एरोमेटिक इसका शोरबा बनता है। और जब आप इसे खाएंगे तो ये इतना लज़ेज़दार बनता है कि उँगलियां चिपक जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार सा उम्दा ये सालन बनके तैयार होता है। जितना दिखने में आपको ये लाजवाब लग रहा है, खाने में इससे कई गुना ज़्यादा मज़े का आपको लगेगा। किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट होटल के सालन को ये पीछे छोड़ देगा। आपने शायद ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी इतना लज़ीज़ पाए का सालन कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 2 अदद मैंने पाए लिए हैं और हमने यहाँ पर बछिया के पाए लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। क्योंकि जब भी हम पाए लेकर आते हैं तो इसको धोना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे बाल लगे हुए होते हैं। तो बस आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है कि इनको अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश कीजिएगा, ताकि इस पर बिल्कुल भी कोई गंदगी लगी हुई ना हो, ना बाल लगे हुए हों। इस तरह से बिल्कुल आपने इनको सफाई से धोना है। और मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में इनको पका रही हूँ। इसकी यखनी जो है वो हम प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। तो इसमें कम टाइम लगता है, 40 मिनट लगते हैं इसको पकाने में। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में पका सकते हैं या फिर प्रेशर कुकर में। एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाल देंगे इसमें और साथ ही में हम डालेंगे लहसुन अदरक। लहसुन के 20 से 25 जवे मैंने लिए हैं और अदरक मैंने 2 इंच का टुकड़ा इसमें लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। सौंफ डाल देंगे साथ में 1 टेबल स्पून भर के। और अब हम इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। इतना पानी डालेंगे कि पाए इसमें अच्छी तरह से गल जाएँ। और गलने के बाद इसमें इतना यखनी इतनी रहनी चाहिए जितना हमें शोरबा इसमें रखना है। तो इसीलिए मैं सही से इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत। मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और साथ में मैं डाल दूँगी 2 तेज़पात के पत्ते। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत एरोमेटिक यखनी बनती है। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और इसे हम इतनी देर पकाएंगे जब तक कि इसमें पाए अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। जितने अच्छे पाए गले हुए होंगे उतना ही शोरबा लज़ेज़दार बन के तैयार होगा। अगर आपने पाए सही से अच्छे नहीं गलाए हैं तो फिर शोरबे में लज़ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 40 मिनट के बाद मैंने कुकर खोल के देख लिया है। तो इसमें देखिए यखनी भी मौजूद है और इसका देखिए पाए का जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए हड्डी से गोश्त अलग हो गया। अब इसमें जो तेज़पात के पत्ते हैं इनको हम हटा देंगे। इसको हम निकाल लेते हैं और अदरक के भी जो बड़े पीस इसमें हमने डाले थे काट के उन्हें भी हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो हो चुका है। हमें इन मसालों की अच्छी सी खुशबू चाहिए थी। बाकी लहसुन जो है इसमें पकने के बाद वो खुद ही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। प्याज भी देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ गई हैं दोनों चीज़ें। तो चलिए अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए आधा कप ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़ा इसमें कम ही लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। ऑयल हमने इस वजह से भी कम लिया है क्योंकि हमने पाए जो गलाए हैं यखनी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल हड्डियों का निकल के आ जाता है, पाए की हड्डियों का। तो इसीलिए ऑयल का इसमें थोड़ा-सा कम इस्तेमाल कीजिएगा। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखिए प्याज का कलर खूबसूरत सा गोल्डन आ चुका है। तो इस टाइम पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स तक हमने इसे ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे कलर खूबसूरत आता है। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा-सा हम ज़्यादा डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब इन तमाम मसालों को भून लेते हैं। नमक मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ
इस वजह से कि यखनी जब हमने बनाई थी, पाए को हमने गलाया था, तो हमने उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। तो यहाँ मसाले को देखिए मैंने थोड़ी सी देर भून लिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है ताकि मसालों का जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम खुशबू के लिए थोड़ी सी जायफल जवतरी डालेंगे। एक जायफल के 4 हिस्से कर लीजिएगा, तो 1/4 हिस्सा जायफल, 1 फूल जवतरी का, ये इसमें डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस मसाले को हम मिक्सी के जार में डालेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो हम इसे पीस लेते हैं। इस तरह से हमारा जो मसाला है वो जल्दी से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया है इन मसालों को, और अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब गैस का फ्लेम दोबारा से ऑन कर लेंगे और मिक्सी के जार में जो लगा हुआ मसाला रह गया है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। पहले मैं इसमें दही डाल रही हूँ, आधा कप मैंने दही ली है। दही इसमें बहुत कम डालिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये सालन अच्छा नहीं लगता है। इसकी जो यखनी वाला जो एरोमेटिक ज़ायका है वो फिर बिगड़ जाता है, इसलिए आपने दही बहुत कम इस्तेमाल करना है। अगर आप 2 पाए बना रहे हैं तो सिर्फ़ आपने आधा पाव दही का इस्तेमाल करना है, या उसमें से भी 2 चम्मच बचा लीजिएगा। तो बस ये दही मैंने इसमें ऐड कर दी है। अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो आधा पाव से थोड़ा-सा कम डालिएगा, और अगर आपका दही नॉर्मल है, ज़्यादा खटास वाला नहीं है, तो फिर आप आधा पाव इसमें दही शामिल कर दीजिएगा। बिना पैकेट के मसालों के, घर के मसालों से ही ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनके तैयार होता है। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था, ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें पाए डालेंगे जो हमने गला के रखे हैं। तो अभी सिर्फ मैंने इसमें पाए ऐड किए हैं और इसे मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से पाए बनते हैं, और मेरी फ़ैमिली में सबको बेहद पसंद है ये रेसिपी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबकी फ़ैमिली को भी बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। इस तरीके से बनाकर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने मसालों में अच्छी तरह से पाए को भून लिया है। अब इसमें शोरबा बनाने के लिए हम इसमें यखनी का इस्तेमाल करेंगे। जो यखनी पाए की बची हुई थी, तो वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम अलग से पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये इसी से ही हम शोरबा इसका तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा पतला शोरबा इसमें अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें शोरबा बनाएँगे तो पाए का जो लेस होता है वो ख़त्म हो जाएगा और इतना एरोमेटिक ज़ायका नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें ये ऐड कर दिए हैं यखनी को। तो बस अब मैं इसे कवर कर देती हूँ, और 10 से 12 मिनट तक हम इसे हल्की आंच पर पका लेते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाए तो हमने पहले से ही इनको हमने फुल गला लिया था। तो टोटल यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी पाए का सालन बनके ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे, और आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, खुशबू के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप पहले से पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे तो सालन का जो शोरबे का कलर होता है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। जिस टाइम आप सर्व करें उसी टाइम ही आप इसमें ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला इसमें छिड़क कर उसके बाद आप इसे सर्व कीजिएगा मेहमानों के आगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही लज़ीज़ और इंतहाई मज़ेदार बीफ के पाए का सालन बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही लेसदार इसका शोरबा बना है।
तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाएँ, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।